महर्षि कश्यप की पत्नी दक्ष की पुत्री अदिति के गर्भ से दो महान पराक्रमी बालों का जन्म हुआ। इन उसे बड़े का नाम हिरण्यकश्यप और छोटे का नाम हिरण्याक्ष था। दोनों भाइयों में बड़ी स्थिति, दोनों ही महाबलशाली, अमित पराक्रमी और आत्मबल संपन्न थे। दोनों भाइयों ने युद्ध में देवताओं को पराजित करके अब स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। एक समय जब हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को पाताल में ले जाकर छिपा दिया, तब भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर पृथ्वी की रक्षा के लिए हिरण्याक्ष का वध किया और अपने प्रिय भाई हिरण्याक्ष के व्रत से दुखी होकर हिरण्यकश्यप महेंद्राचल पर्वत पर चला गया। वह भगवान विष्णु द्वारा अपने भाई की हत्या का बदला लेने के लिए ब्रह्मा जी के घोर तपस्या करने लगा। उन्हें हिरण्यकश्यप के राज्य पर आक्रमण कर दिया और उन्हें राज्य विहीन कर दिया। देवराज इंद्र ने हिरण्यकश्यप की महल में प्रवेश करके उसकी पत्नी कयाधु को बंदी बना लिया। ले जाने लगे, तभी रास्ते में उनकी देवर्षि नारद से भेंट हो गई। देवर्षि नारद, इसके गर्भ में हिरण्यकश्यप का अंश है। अगर वह जीवित रहा तो एक दैत्य और जन्म लेगा। मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा। नहीं देवराज, इंद्र उर्दू के गर्भ में पल रहा शिशु आगे चलकर भगवान विष्णु का परम भक्त बनेगा, या इसे मारना तुम्हारी शक्ति के बाहर है। अतः इसे छोड़ दो। और वापस चले गए। नारद जी कयाधु को अपने आश्रम में ले आए और उससे बोले, बेटी तुम यहां आराम से रहो जब तक तुम्हारा पति हिरण्यकश्यप अपनी तपस्या पूरी करके नहीं लौटता। तुम इसी आश्रम में होगी कि देवर्षि आपने मेरी और मेरी होने वाली संतान की रक्षा कि मैं सदैव आपका आभारी रहूंगी। कयाधु उस पवित्र आश्रम में इसका लाभ लेती हुई सुखपूर्वक रहने रखिए, जिसका गर्भ में पल रहे शिशु पर भी गहरा प्रभाव पड़ा। भगवान विष्णु के नाम का जाप कयाधु और उसकी होने वाले बच्चों के कानों में सदैव पड़ता था। धीरे धीरे समय बीतता और कयाधु ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम प्रहलाद रखा गया। इधर हिरण्यकश्यप घोर तपस्या पूरी हो चुकी थी। ब्रह्मा जी प्रकट हुए। अरुण कश्यप, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, मांगो, क्या वर मांगते हो? ब्रह्मदेव, मुझे ऐसा वरदान दीजिए मुझे घर के भीतर आ सके, घर के बाहर, न अस्त्र से न शस्त्र से, दिन में न रात में, न मनुष्य और पशु में, पृथ्वी में। ठीक है पुत्र, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो मैं तुम्हें वरदान प्रदान करता हूं। मिलने के बाद हिरण्यकश्यप पर ऊपर हम लोगों पर अत्याचार करने के बाद भी को लेकर राजमहल में भक्त प्रहलाद शिक्षा ग्रहण करने गए, तो वहां भी वह श्री हरि का नाम जपते थे। जब ये बात हिरण्यकश्यप को पता चली तो वह विरोध में, और यह आत्मा, इसको पीने से कोई लाभ नहीं, क्योंकि मैं तो अपने कुल का नाश करने वाला हो गया है। नहीं नहीं स्वामी, ओम पृथ्वी, मेरे लाल, मेरे बालों को छोड़ दीजिए कि आपका पुत्र सैनिकों ने प्रहलाद को अनेक प्रकार से मारने की चेष्टा की, पर उनके सभी प्रयास श्री हरि की कृपा से असफल हो जाते थे। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद के हाथ पैर बांधकर समुद्र में फेंकवाया, विषैले सांपों से डिश या और पर्वत शिखर से गिराया, पर भगवान विष्णु के आशीर्वाद से प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ था। विष मिला। भोजन खाने के बाद भी प्रहलाद पर कोई असर नहीं हुआ। जब प्रहलाद को मारने के सब प्रकार के प्रयास विफल हो गए, तब हिरण्यकश्यप की बहन होलिका उसके पास आई और पूरन, भैया आप निश्चिंत रहिए, मैं प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाऊंगी। आपको याद है ना, मेरे पास ब्रह्मा जी द्वारा दी हुई वह शाल है, जिसे ओढ़कर मेरे ऊपर अग्नि का कोई प्रभाव नहीं होता। बड़ी मात्रा में अग्नि जल लाने का प्रबंध करवाता हूँ। इसके पश्चात होलिका प्रहलाद को अपनी गोद कुकर प्रज्वलित अग्नि में प्रवेश कर गई, पर ईश्वर की कृपा से प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ और होलिका जलकर भस्म हो गई। होलिका अग्नि में जलकर भस्म हो गई। इसी समय प्रभाव को पकड़कर मेरे सामने लाओ। प्रणाम पिता। मिले सामने खड़े होकर तो उस हरि का नाम दे रहा है, जिसके बल पर तू ऐसी बहकी बहकी बातें करता है। तेरा वह ईश्वर कहाँ है पिता? श्री हरि तो सभी जगह स्थित है, वह सब जगह है, तो क्या इस महल में भी है? जी पिताश्री, इस महल में भी है। वह यह है, तो मुझे इस खंभे में क्यों नहीं दिखाई देता कि यह तेरा वह विष्णु इस हमले में भी है? जी पिताश्री, मुझे तो मेरे प्रभु श्री हरि इस खंभे में भी दिखाई दे रहे हैं। इस विष्णु भक्त प्रभावित को इस खंभे से बांध देता हूँ, देखता हूँ तेरा हरित उसे कैसे बचाता है। तभी कयाधु दौड़ती हुई आती है
और हिरण्यकश्यप से अपनी करने लगती है। स्वामी कि बालक है, इसे मत मारिए, मैं आपसे विनती करती हूँ, मेरे पुत्र को छोड़ दीजिए। जय श्री हरि नाम का जाप कर रहा था। यह देखकर क्रोध के मारे हिरण्यकश्यप स्वयं को संभाल नहीं सका और उसमें बहुत जोर से उस खंभे पर आघात किया। उसी समय को छोड़कर एक विचित्र प्राणी निकलने लगा। शरीर मनुष्य था। यह देखकर प्रदेश भर में खड़े सभी लोग घबरा। ये भगवान श्री नृसिंह अवतार, उनका रूप बड़ा भयंकर विष के समान, पीली पीली आंखें, बड़ी विकराल और भयंकर शब्दों से निपट जाने का साहस किसी में नहीं हो रहा था। यह देखकर हिरण्यकश्यप करता हुआ हाथ में लेकर नरसिंह भगवान टूट पड़ा। तब प्रसाद सिंह और हिरण्यकश्यप के बीच युद्ध आरंभ हो गया। नृसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को झपट कर दबोच लिया और उसे सभा की चौखट पर ले जाकर अपनी जांघों पर गिरा लिया और भूले हिरण्यकश्यप ब्रह्मा जी के वरदान करते हुए, नगर के भीतर ही मैं तुझ चौखट पर मार रहा, मनुष्य और पशु में आधा शरीर, मनुष्य और पशु में किसी अस्त्र शस्त्र से मैं तुझे अपने नाखूनों से मार रहा हूँ। इतना कहते ही नरसिंह भगवान ने अपने नाखूनों से हिरण्यकशिपु के कलेजे को छोड़कर उसे पृथ्वी पर पटक दिया। फिर वहां उपस्थित अन्य दलों और व्यक्तियों को नियुक्त कर मार डाला। भगवान नृसिंह का क्रोध बढ़ता ही जा रहा था। व्यक्ति के सिंहासन पर किसी को भी उनके निकट जाकर उनको प्रसन्न करने का साहस नहीं हो रहा था। देवताओं के आग्रह पर माता लक्ष्मी उनके निकट आई और भगवान के उग्र रूप को देखकर तब ब्रह्मा जी ने पहला से कहा, पुत्र प्रहलाद, अब तुम्हें भगवान नरसिंह को शांत कर सकते हो। जाओ, उनके समीप जाओ। पहला भगवान नरसिंह के समीप